सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं जो मेन थ्योरीज है हमारी प्याजे कोलबर्ग और वेगोस्की के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट्स सी कि आपको कितना आता है, कितनी नॉलेज है उसके बारे में, और अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। हम साथ साथ डिस्कस भी करेंगे उसको क्वेश्चंस को। विगोस्की ने जो ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दिया था, उसको क्या मतलब है कि लर्नर कितना अकेले सीखता है और लर्नर हेल्प के साथ कितना सीखता है। द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस। पीयर बेस्ड लर्निंग, साथी के साथ कितना सीखता है। सेंसरी सेंसेस से कितना सीखता है। सो द बेस्ट आंसर इज डिफरेंस बिटवीन द लर्नर्स एबिलिटी, वो कितना अकेला कर सकता है और कितना वो अपने दोस्तों के साथ, या फॉर एग्जाम्पल उनके जो बड़े हैं उनको हेल्प कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है जो आपका मोर नॉलेजेबल अदर होगा। ठीक है। सो विगोस्की के अकॉर्डिंगली कॉग्निटिव डेवलपमेंट कब होगा? बायोलॉजिकली, सोशली इंटरेक्शन, लोगों से इंटरेक्ट करके, मसल्स के डेवलपमेंट से, या फिर लर्निंग एनवायरनमेंट से, कि आप उसका एनवायरनमेंट ही बदल देंगे टोटली। सो बेसिकली बच्चे का विकास तब होगा जब वो समाज के साथ सोशली इंटरेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विगोस्की emphasized the importance of language in cognitive development। विगोस्की ने लैंग्वेज में बहुत जोर डाला है। विगोस्की और प्याजे में दोनों में यही चीज लगी रही है कि लैंग्वेज पहले आई या थॉट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है तो प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा। सो लैंग्वेज पे इन्होंने बताया कि इट इज द प्राइमरी टूल इंटरनल थॉट एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। जो लैंग्वेज है वो जरूरी है आपके इंटरनल, अगर आपको खुद से भी बात करनी है, अच्छा ठीक है आज मुझे ये खाना है, यहाँ जाना है, तो इंटरनल थॉट के लिए भी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। और साथ में एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, किसी से बात करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। या फिजिकल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज, इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए, या फिर ये मेमोरी स्किल बढ़ाती है। तो लैंग्वेज किस लिए इंपॉर्टेंट है? ताकि एक्सटर्नली कम्युनिकेट कर सके, और इंटरनल थॉट्स के लिए भी दिस इज इंपॉर्टेंट। बिकॉज की आइडिया ऑफ स्किफोल्डिंग, स्किफोल्डिंग क्या होता है कि एक तरीके से एक आप बच्चे को क्या दे रहे हैं, लैडर दे रहे हैं। लैडर मतलब एक सीढ़ी दे रहे हैं, उससे बच्चे की लर्निंग क्या हो जा रही है, इजी हो रही है। ठीक है। सो इंडिपेंडेंट लर्निंग प्रोसेस खुद से करेगा। स्ट्रक्चर्ड असिस्टेंस, यस, बच्चे को हम एक असिस्टेंस दे रहे हैं ऐसी, जो कि एडल्ट भी दे सकता है, उसका पीयर भी दे सकता है, और उससे वो जल्दी लर्न कर रहा है। दैट मीन्स स्किफोल्डिंग। Next question is next question is from Piaget's theory. Piaget children in the pre-operational stage. Pre-operational stage में वो abstractly मतलब high order thinking skills तक सोच सकता है। आर ईगोसेंट्रिक, अपने बारे में ही सोचते हैं। अपना पर्सपेक्टिव उनके लिए दूसरों का पर्सपेक्टिव के बारे में सोचने के लिए उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है, मतलब वो दूसरों के बारे में इतना सोचते नहीं है, सेल्फ सेंट्रिक होते हैं। कंजर्वेशन समझ में आ जाता है। कंजर्वेशन में क्या रहता है ना, कि जैसे एक गिलास है और दोनों की जो शेप्स है गिलास के, ठीक है, वो थोड़े डिफरेंट डिफरेंट है, राइट। तो उसको पता है कि इस पानी को अगर हम इस ग्लास में डालें तो दोनों ही वाटर का क्वांटिटी क्या है, सेम है, तो उसको ये चीजें समझ में आ जाती है। यूज डिडक्टिव रीजनिंग। तो इनमें से कौन सा प्री ऑपरेशनल में आ रहा है? प्री ऑपरेशनल में ना बच्चे जो रहते हैं वो ईगोसेंट्रिक रहते हैं, उन्हें वो सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, उनको दूसरों के पर्सपेक्टिव जल्दी से समझ में नहीं आते। स्कीमा, स्कीमास होते हैं वो आइडियाज, राइट। स्कीमास होते हैं वो आइडियाज जो बच्चे के माइंड में होते हैं इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो देखें, एक मेंटल स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इंडिविजुअल टू ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन, यस। क्या ये एक स्टेज है? नहीं। क्या ये एक प्रोसेस है? नहीं। ये चाइल्ड की इमोशनल इंटेलिजेंस है? नो। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग, आपके पुराने स्कीमास, आपके पुराने थॉट में आप नए वाले थॉट्स को ऐड ऑन कर रहे हो, तो उस इंफॉर्मेशन को जब ऐड ऑन कर रहे हो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन तो ये होता है कि मान लो आपने चार टांगों वाला कोई जानवर देखा, आपने बोला मैमल है, फिर से आपने एक चार टांगों वाला देखा, लेट सपोज आपने काऊ देख लिया, ठीक है, तो आपने बोला काऊ भी मैमल है, वो तो आपने उसी के अंदर ही ऐड किया। बट यहाँ पर बोला गया है एडजस्ट किया ओल्ड स्कीमास को, फिर आपको पता लगा जरूरी नहीं है कि वो मैमल भी होगा। ठीक है, वेल जो है, राइट, अगर हम वेल की बात करें वो भी एक मैमल है। सो यहाँ पर उसने अपने पुराने स्कीमास के अंदर बदलाव लेकर जब वो आया, दैट इज कॉल्ड एज अकोमोडेशन। ठीक है, अपने पुराने स्कीमास में जब बदलाव आते हैं दैट इज अकोमोडेशन। प्याजे ने बिलीव किया कि चाइल्ड जो है वो पास करता है ये सारी स्टेजेस से। मैंने ना आपको एक ट्रिक बताई थी। एक एसपी है, वो किसमें है? वो कमांडो फोर्स में है, अगर आपको याद आए तो ऐसे याद कर लीजिए। एसपी कमांडो फोर्स, एस फॉर सेंसरी मोटर, प्री फॉर प्री ऑपरेशनल, सी फॉर कंक्रीट, एंड एफ फॉर फॉर्मल। तो ये कहाँ पर है? SPCF, SPCF, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलबर्ग की थ्योरी के कुछ क्वेश्चन है। कोलबर्ग थ्योरी एट द प्री कन्वेंशनल लेवल, मोरालिटी
इज ड्रिवन बाय प्री कन्वेंशनल लेवल के अंदर इंटरनल प्रिंसिपल्स होते हैं। क्या बच्चा पनिशमेंट से भागना चाहता है, सोशल कंफर्मिटी जो समाज के लिए कर रहा है, या मोरल रीजनिंग आ जाती है, उसमें मोरालिटी आ जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चा पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए उसकी जो मोरालिटी होती है, जैसे क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि उसको पता है अगर वो गलत करेगा तो उससे पनिशमेंट मिलेगी, उस चीज से बचने के लिए वो ऐसी उस स्टेज पे होता है, प्री कन्वेंशन स्टेज पे होता है। अब आती है दूसरी स्टेज, प्री, एक होती है कन्वेंशनल, एक होती है प्री कन्वेंशनल, और एक होती है लास्ट वन पोस्ट कन्वेंशनल। सब में दो दो पार्ट्स हैं। अगर आपने कोलबर्ग की थ्योरी नहीं देखी है तो वो आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो मोरल रीजनिंग किस पे बेस्ड है, सोशल नॉर्म्स एंड अप्रूवल ऑफ अदर्स, पनिशमेंट, ये तो फर्स्ट स्टेज में हो गया तो ये तो हट जाएगा, पर्सनल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस और इमीडिएट सेल्फ इंटरेस्ट, खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, ये भी गलत हो गया, राइट। सोशल नॉर्म्स एंड अप्रूवल ऑफ अदर्स, दूसरों के अप्रूवल के लिए नहीं, इसमें आ जाएगा पर्सनल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलबर्ग पोस्ट कन्वेंशनल जो रहती है लेवल, उसमें मोरल रीजनिंग कहाँ पर आती है, वो रिवॉर्ड्स के लिए मोरल रीजनिंग रहती है, इंटरनल प्रिंसिपल्स, फॉलो सोसाइटल लॉज स्ट्रिक्टली, इज डिपेंडेंट पेरेंट की गाइडेंस पे। तो यहाँ पर इज बेस्ड ऑन इंटरनल प्रिंसिपल्स एंड जस्टिस, जो उसके खुद के इंटरनल प्रिंसिपल्स है। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको यहाँ पे बताया, इसका आंसर होगा सोशल नॉर्म्स एंड द अप्रूवल ऑफ अदर्स। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट स्टेज, कौन सी हाईएस्ट स्टेज है कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, ओरिएंटेशन, ये तो आपका आ जाएगा सबसे पहले वाली में प्री कन्वेंशनल में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ओरिएंटेशन, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, लॉ एंड ऑर्डर। तो जो हाईएस्ट मोरालिटी वाला स्टेज है दैट इज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स के सीटेट का पूरा सिलेबस चैनल पे है, तो वो आप जाके चेक कर सकते हैं।